ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की जय। आज हम रसपान करेंगे सावन मास अध्याय 3। आज हम रसपान करेंगे भगवान शिव के एक सच्चे भक्त की कहानी, जिसके पास भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। बाकी लोग तो मंदिर में आया करते और भगवान को बहुत महंगा महंगा चढ़ावा भी अर्पित करते हैं, लेकिन वह भक्त था एकदम निर्धन और खाली हाथ आता और भगवान के मंदिर में कुछ देर बिताकर सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता, दीप जलाता और वापस अपने घर को लौट जाता। कहते हैं कि जब भी हम किसी को सुख देते हैं तो बदले में हमें भी सुख मिलता है। कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। और भोलेनाथ तो अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो भोलेनाथ कहे जाते हैं कि यदि हम सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो हम कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, भगवान हमारे दुखों को ज़रूर दूर करते हैं और हमारी जो भी इच्छा है वो भी पूर्ण करते हैं। तो आज की जो कहानी है वो भोलेनाथ के एक सच्चे भक्त की कहानी है, और इस कहानी का उन लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए जो व्यक्ति भोलेनाथ को कुछ भी अर्पित नहीं कर पाते और यह भी सोचते हैं कि आज सोमवार है या आज मासिक शिवरात्रि थी और वह व्यक्ति ने तो भोलेनाथ को भांग, धतूरा, पंचामृत आदि सभी कुछ अर्पित किया। आपके पास चढ़ाने के लिए एक लोटा गंगा जल था और केवल एक तेल का दीपक था जो जलाने के लिए था। अब ऐसे में आपको भी यह देखने को मिलेगा कि आखिरकार भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, किस तरह की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो एक बार एक नगर में भगवान शिव का शिव मंदिर था। वह मंदिर बहुत सुंदर था। जहाँ वह मंदिर था वहाँ भगवान शिव पूरे परिवार के सहित साथ विराजमान थे। वहाँ पर हर वर्ष दूर दूर से भक्त जन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। सावन का महीना चल रहा था। दूर दूर से कांवड़ लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर पूरा भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की और सोने का एक थाल उसी जगह पे उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भी भगवान शिव को सच्चा भक्त होगा वो या प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के भवन में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी साफ सुनी। सुनते ही धीरे 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 सभी लोग इकट्ठे हो गए। सोने का थाल था। सभी लोग चाहते थे कि थाल हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, यानी हर दिन मंदिर में साफ सफाई और हर दिन मंदिर की पूजा करना देखते थे, उन्हें तो यह विश्वास ही था कि ये थाल तो हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम ही जो है मंदिर की देखभाल करते हैं और हम ही साफ सफाई भी करते हैं और हम ही सबसे पहले इस मंदिर में पूजा भी करते हैं। तो इस तरह तो हम उन्हें पूरा विश्वास था, इसलिए वे भीड़ में जाकर सबसे आगे खड़े हो गए और इस थाल को हम सबसे पहले छुएंगे। सबसे पहले एक पंडित जी आए और कहने लगे, देखिए, मैं भगवान का हर दिन नियम से अभिषेक करता हूँ और पूजा अर्चना भी करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का एक सच्चा प्रेमी और सच्चा भक्त हूँ, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने सोने का थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल को छुआ, वैसे ही थाल सोने की जगह पीतल का हो गया और वो थाल अब पीतल का हो गया। पंडित जी बड़ी शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को उसी जगह पर रख दिया और वहाँ से दूर खड़े हो गए। इस तरह वहाँ भीड़ में उपस्थित लोगों ने बारी बारी से सभी ने प्रयास किया। बाकी जितने लोग भी थे वहाँ पर थे, वो सब आते और थाल को छूते तो थाल कभी मिट्टी का बन जाता, तो कभी पीतल का, तो कभी तांबे का बन जाता, सोने का नहीं रह जाता था। इस तरह वो थाल को उसी जगह पर रख कर वापस चले जाते लोग। इसके बाद जब उस नगर के राजा को इस बारे में पता चला तो राजा दौड़े आए। राजा ने धन
संपत्ति की कोई नहीं कमी थी। राजा सोचने लगे कि मैंने महादेव के मंदिर में बहुत भारी दान दक्षिणा दी है, मंदिर निर्माण में भी मैंने सहयोग किया है, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर जैसे ही राजा आगे बढ़े और थाल उठाया, वैसे ही थाल उठाया तो थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा को भी बड़े शर्मिंदा हुए और थाल को चुपचाप उसी जगह पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद एक से बढ़कर एक ज्ञानी, महात्मा और भक्त पधारे, लेकिन किसी के हाथ में थाल पीतल का हो गया तो किसी के हाथ में मिट्टी का हो गया, सोने का तो रहा ही नहीं। तब सभी लोगों को पता चल गया कि हम लोगों में से महादेव का सच्चा भक्त कोई नहीं है। यानी कि अब तक हमने अपने जीवन में महादेव की जो भी पूजा भक्ति की वो सच्ची नहीं ही थी। उन सभी में स्वार्थ था, झूठ था, दिखावा था। उसी समय वहाँ एक गरीब किसान का आना हुआ। वह बेचारा महीनों बाद चातुर्मास के शुभ अवसर पर भोलेनाथ का दर्शन करने आया था। चातुर्मास का समय कभी भी बुरा नहीं होता। चातुर्मास के समय शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते, लेकिन इन 4 महीनों में भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। पूजा पाठ में संबंधित आप भजन, कीर्तन, महापुराणों की कथा व पाठ अथवा श्रवण कर सकते हैं। तो चातुर्मास के अवसर पर वह बहुत दिनों के बाद वह भोलेनाथ का दर्शन करने आया था। एक तो गरीबी, ऊपर से गृहस्थी के बोझ वाले दबे हुए था। किसान रात दिन खेतों में मेहनत करके, मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का गुजारा किया करता था। तभी अभी रास्ते में ही आ रहा था कि उसे एक भिखारी मिल गया और कुछ मांगने लगा। इस पर किसान को उस पर दया आ गई और इस पर जो अपने काम पर जो खाना लाया था कि काम के दौरान भूख लगने पर वो खा लेगा, तो वही खाना उस भिखारी को दे दिया। वह यह सोचकर कि वह खानों की जरूरत है उसे, मुझसे ज़्यादा इस भिखारी को है। थाल के बारे में उस किसान ने भी सुना था, लेकिन उसने उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यह सोचकर कि मैंने तो भगवान को कुछ चढ़ाया ही नहीं, और ना ही मैंने नियम पूर्वक मंदिर में गया, और ना ही मैंने कभी ब्राह्मणों को भोजन कराया, और ना ही मैंने कभी दान दक्षिणा दी। कैसे देता? बेचारा बड़ी मुश्किल से तो अपने परिवार का पेट पालता था। तो वह व्यक्ति सीधा मंदिर में गया और भगवान शिव जी की पूजा करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके वह जब जाने को तैयार हुआ तो तभी उसे पीछे से एक व्यक्ति बोला, जो भीड़ में ही था। उसने कहा, भाई जरा तुम भी इस थाल को उठाकर देख तो सकते हो। तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आसमान से उतर कर आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए अपना दुख छुपाते हुए कहा, भाई मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और महीनों में एक आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ। मैं कहाँ का सच्चा भक्त हूँ। वह तो अजनबी कहने लगा, भाई हम सभी तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। अब तुम भी अपनी हाथ लगाकर आजमा कर देख लो। सोने का थाल मिले या न मिले, पर यह तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। वहां पर उपस्थित लोगों ने आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर उस थाल को उठा लिया। जैसे ही उसने थाल को उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से जगमग जगमग करने लगा और चमचमाने लगा, जिसे देखकर मंदिर में उपस्थित सभी लोगों के बीच में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। सभी लोग देखते ही देखते उस गरीब किसान और महादेव की जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही वो सच्चे भक्त हो। हमें तो यह बता दो कि आखिरकार महादेव की भक्ति कैसे करते हो, कौन सा उपाय करते हो जिसमें महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो वह किसान कहने लगा, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता। हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं दिन रात केवल खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को उनकी मदद किया करता हूँ।
इसके अलावा मैं कोई भी विशेष कार्य नहीं करता। जो लोग मुझ पूछने लगे, फिर बताओ, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरों की मदद करके जब उनके चेहरे की मुस्कान देखता हूँ तो मुझे उनमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत खुशी होती है कि इतनी खुशी मिलती है कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। तो वहाँ पर उपस्थित लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि किस प्रकार की भक्ति सच्ची होती है। हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप मंदिर जा रहे हो और कोई भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और अगर आपके रास्ते में कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखाई दे तो उसे कभी भी उसे अनदेखा करके आगे ना बढ़ें। क्या पता भगवान आपकी किस रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए आ जाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उसे कुछ न कुछ उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर दें। और यदि देखिए हमारे पास बिल्कुल धन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे पैसे ही दें, उसकी मदद कर सकते हैं। हम किसी को मनोबल बढ़ा सकते हैं और किसी की दुख तकलीफ़ों को पूछ कर उसके हल भी बता सकते हैं। हम किसी न किसी रूप में यदि ज़रूरतमंद की मदद करेंगे तो हम महादेव हम पर ज़रूर प्रसन्न होंगे। हे भोलेनाथ, इस कथा को सुनने और कहने और हुंकारा भरने वाले भक्तों पर वैसे ही कृपा करना जैसे आपने उस गरीब किसान पर की थी। तो दोस्तों, आप सभी की सद्बुद्धि देना। हे भोलेनाथ, आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इसी शुभकामना के साथ ओम नमः शिवाय।